अंतरिक्ष, जहां पर हजारों सैटेलाइट्स घूमती हैं, वहीं घूमता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। लेकिन क्या कभी आपने भी सोचा है ये सभी सैटेलाइट्स अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से क्यों नहीं टकराती? और अंतरिक्ष स्टेशन से सैटेलाइट्स ना टकराने के पीछे क्या तकनीक कार्य कर रही है? चलिए आज इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। ISS यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और इसी लो अर्थ ऑर्बिट में कई और सैटेलाइट्स भी हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगा रही हैं। पृथ्वी के चक्कर की इस प्रक्रिया के बीच सवाल वही है कि आखिर अंतरिक्ष स्टेशन और इन सैटेलाइटों के बीच टक्कर क्यों नहीं होती? क्या इसे कोई सुपर शील्ड बचाता है या इसके पीछे है कोई खास तकनीक? चलिए जानते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन और सैटेलाइट्स के बीच टक्कर ना होने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ऑर्बिटल लेयर्स या दूरी का फर्क। लो अर्थ ऑर्बिट, जहां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद है, उस लो अर्थ ऑर्बिट के बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे जहां अंतरिक्ष स्टेशन मौजूद है वो ऊंचाई है 400 किलोमीटर, वहीं पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले दूसरे सैटेलाइट्स अलग अलग ऊंचाइयों पर होते हैं। कोई 300 किलोमीटर पर, कोई 500 किलोमीटर पर, कोई 800 किलोमीटर पर, तो कोई 1200 किलोमीटर पर। यानी आसान भाषा में समझें तो अंतरिक्ष स्टेशन और सैटेलाइटों के बीच एक दूरी रखी जाती है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी से 400 किलोमीटर जो दूरी है, उस दूरी पर किसी भी सैटेलाइट को स्थापित नहीं किया जाता है, जिससे टक्कर की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो अपनी कक्षा से भटक जाते हैं और अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में आ जाते हैं, या कुछ सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अब मर चुकी हैं, यानी विज्ञान की भाषा में कहें तो डेड हो चुकी हैं, जिनको पृथ्वी से भी किसी वैज्ञानिकों के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा रहा है। इनको अमूमन अंतरिक्ष कचरे के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसा कोई सैटेलाइट या फिर कहें अंतरिक्ष कचरा अंतरिक्ष स्टेशन के सामने आ जाता है, तो दूसरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है ISS कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर। दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसियां हजारों सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष स्टेशन की निगरानी के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, जिसे स्पेस सर्वेलेंस नेटवर्क SSN कहते हैं। ये नेटवर्क हर ऑब्जेक्ट यानी सैटेलाइट्स की पोजीशन और स्पीड को ट्रैक करता है, और जब भी टकराव का खतरा होता है उसे पहले से ही पता चल जाता है, जिसके बाद नेटवर्क कंप्यूटर पर खतरे का अलार्म भेजता है और अंतरिक्ष स्टेशन अपनी दिशा को थोड़ी सी बदलकर खुद को सुरक्षित कर लेता है। इसे कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर कहते हैं, यानी छोटी सी दिशा बदलने से टक्कर होने से बच जाती है। तीसरा, कोलिजन अवॉइडेंस प्लानिंग। नासा, ESA, इसरो और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से पहले मिलकर अच्छी तरह से योजना बनाती हैं, जिसे कोलिजन अवॉइडेंस प्लानिंग कहते हैं। स्पेस एजेंसियों को पहले से पता होता है कि कौन सा सैटेलाइट किस कक्षा यानी किस ऑर्बिट में जाएगा, और उस ऑर्बिट में पहले से क्या क्या मौजूद है। यानी आसान भाषा में समझें तो सभी अंतरिक्ष एजेंसियां जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करती हैं, उससे पहले ये गणना कर लेती हैं कि हम जिस ऊंचाई पर हमारी सैटेलाइट को स्थापित करने वाले हैं, उस ऊंचाई पर कौन कौन सी सैटेलाइट्स पहले से मौजूद हैं, और अगर उनमें से कोई टकराने की संभावना है तो लॉन्च वाली सैटेलाइट की ऊंचाई को बदल दिया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर
अंतरिक्ष स्टेशन को सैटेलाइट्स से बचाने के लिए इंसान की योजना, टेक्नोलॉजी की निगरानी और कंप्यूटर की तेज गणना तीनों मिलकर काम करते हैं और इसीलिए आज तक अंतरिक्ष स्टेशन किसी भी सैटेलाइट से नहीं टकराया है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।